नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा ये चारों चीज़ पढ़ी। अब हम देख रहे हैं हिंदी की कारक व्यवस्था, मतलब हिंदी भाषा में जो कारक होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं पहले पेन ले लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो व्याकरण में पद संरचना, मतलब हमने एक टॉपिक पढ़ा था पद संरचना, जिसके अंदर हमको वाक्य से पहले हमने पद देखे थे। पद संरचना पढ़ा था हमने। पद संरचना के बाद जो एक जो पढ़ने की चीज़ आती है वो है इसका जो दूसरा पक्ष है। पद के साथ में एक होता है कारक। पद हमने पता ना, राम ने रावण को मारा। राम रावण को सब अलग अलग शब्द है, पर राम ने रावण को मारा एक पद बन जाता है, ठीक है। तो अब इसी में एक आगे चीज़ आती कारक। अगर आपको सार्थक वाक्य का निर्माण करना है तो आपको उसके लिए ना कारक व्यवस्था का प्रैक्टिस या नॉलेज होना ही चाहिए। मतलब कारक का सिंपल सा मतलब है कि कौन कहाँ बैठेगा, सीधा सा फंडा है ना। कारक व्यवस्था का ये अर्थ होता है, ठीक है। कारक का अर्थ मतलब ऐसा कि संज्ञा पद या सर्वनाम पद में से वाक्य निश्चित संबंध से युक्त स्थान ग्रहण करता है। मतलब वही, अगर ये एग्जांपल में लेता हूँ वापस से, राम ने रावण को मारा वाला। ठीक है, राम ने रावण को मारा, ये वाक्य है। इसमें राम और जो रावण ये दोनों कौन से हैं, संज्ञा हो गए, है ना। राम और रावण संज्ञा हो गए, ठीक है। पर इसमें भी क्या, राम और रावण में एक संबंध है। राम है कर्ता और रावण है कर्म है, ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच में ने एक कारक पद आया, ठीक है। उसी प्रकार ये को मारा, ये भी एक कारक पद है। तो ये होते हैं कारक। कारक पद या इनको परसर्ग बोलते हैं। तो कारक का जो अर्थ है ये है कि क्रिया के साथ कोई संज्ञा पद या सर्वनाम किस रूप से संबंधित है। क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम किस रूप में संबंध रखता है, रिलेशन रखता है, ठीक है। ये है कारक का अर्थ हुआ। अब हम कारक की, संस्कृत में भी कारक की व्यवस्था होती है, उससे एक तुलना करके देखते हैं। क्योंकि कारक व्यवस्था कहीं ना कहीं संस्कृत से ही आई है हमारे पास में। संस्कृत में भी कुछ कारक होते हैं। संस्कृत में है 8 कारक। वो हिंदी में कितने? हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबंध संबोधन, इसमें भी 8 ही कारक है। हम्म। संस्कृत से हम तुलना कर रहे थे कारकों की। तो संस्कृत के जो कारण है वो है कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हिंदी में भी यही 8 के 8 है ना। पर इसमें से जो 6 है वो मुख्य माने जाते हैं, और 2 को संबंध कारक और संबोधन कारण कारक को गौण माना जाता है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट नहीं है, गौण है, मैं उसी को लिख देता हूँ ना, कम लिखना पड़ेगा। संबंध कारक और संबोधन कारक। कुल मिला के इसमें भी 8 ही है, ठीक है। और दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, संस्कृत की जो कारक व्यवस्था है ना वो विभक्तियों पर आधारित थी। वहीं हिंदी की जो कारक व्यवस्था है वो परसर्ग पे आधारित है। परसर्ग पे आधारित है। विभक्ति और परसर्ग में अंतर ऐसा है कि अगर जहाँ संस्कृत में कारक आया तो वो है ना लिंग के, या फिर जो उसमें जो जेंडर चल रहा है, लिंग है ना, स्त्री या पुरुष, उसके रिलेशन में होते थे पूर्णतः। और हिंदी में कारक अगर आया तो वो लिंग के निरपेक्ष में, मतलब अगर राम ने रावण को मारा, अभी यहाँ पे सीता भी अगर आ गया ना तो भी सीता ने रावण को मारा ही आएगा, पर संस्कृत में ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ये हिंदी और संस्कृत में कारकों में अंतर है। तो हम कारकों का परिचय देख लेते हैं। 8 जो कारक है ना। 8 कारक कौन कौन से हैं? इसकी एक याद करने की ट्रिक है, वो ज़्यादा कठिन कठिन है क्योंकि वो खुद एक ट्रिक है। वो है
कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान को के लिए अपादान से मान, का की के संबंध में पे अधिकरण, अधिकरण संबोधन है वो, यही विभक्ति प्रकरण। ये बहुत लंबा सा है, तो सीधा सा फंडा, इतने ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं पड़ते हम सीधे कर्ता कारक पे आते हैं। मैं इसको लिख दूंगा बाद में एंड में, या भी लिख देता हूँ यार, टाइम लगेगा लिखने में, बस इसको फास्ट कर लेना। कर्ता ने, राइटिंग भी तो अच्छी नहीं है। कर्ता ने अरु कर्म को तथा करण से जाना, संप्रदान को के लिए अपादान से माना, ठीक है। उसके बाद का की के संबंध में, काके की संबंध में या काके की संबंध में मैं पे पर अधिकरण और संबोधन है अरे यही विभक्ति प्रकरण। अब इतना डिफिकल्ट है ये, कहाँ इन चक्रों में पढ़ना है अपने को, सीधा सीधा जो काम की चीज़ है उस पर ध्यान दो। वो है कर्ता ने कर्म को तथा करण से जाना, संपदान को के लिए अपादान से, यहाँ पे अपादान का मतलब होता अलगाव, अलग हो गया ना। पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो जो से है ना वो अपादान कारक है, यहाँ अपादान से माना, का की के संबंध है, और में पे पर अधिग्रहण हो गया, संबोधन है और अरे, ये हो गए आपके कारक याद करने का तरीका। अब देखते हैं कर्ता कारक को समझते हैं। कर्ता कारक का जो अर्थ होता है वो है संज्ञा या सर्वनाम, जो किसी को, जो कोई क्रिया करता है उस उसमें यहाँ पे ने लगेगा, सीधा सा फंडा है ना, हमेशा ने। भूतकाल में मैंने खाना खाया, यह कर्ता कारक लग गया। भविष्य में मैं खाना खाऊंगा, और वर्तमान में मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे है ना वर्तमान क्रियाओं में नहीं लगता ने लगता है पास्ट में लगता है खाली, ठीक है। और बाकी में नहीं लगता है। ने परसर्ग है, परसर्ग परसर्ग मतलब जो अभी मैंने बताया ना, काकी की ने इनको बोलते हैं परसर्ग, और संस्कृत में इसको बोलते हैं विभक्ति। तो कर्ता हमने समझ लिया जहाँ पे भी ने लगे, वो पास्ट में ही होता है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मैंने एक वर्तमान काल का मैं सेंटेंस बताता हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, ये वर्तमान काल का, इसमें ने तो है ही नहीं। मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा, मैंने उत्तम, इसमें उसमें ही आएगा, मतलब पास्ट में ही आ रहा है कर्ता, ठीक है। फिर आते अपन कर्म पे, आते हैं कर्म कारक के ऊपर, जिसमें जिस क्रिया किसके प्रति की जा रही है, मतलब जो वर्ब है ना, या जो क्रिया है वह किसके प्रति की जा रही है ना। यहाँ हो गया कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये जो रावण था ये कर्म कारक हो गया था। मैंने आम खाया, क्या खाया आपने, आम खाया, तो यहाँ पे कर्म हो गया, खाया, है ना। इसको अगर वो अपने वो परसग्र वाले नियम से देखे तो करण से वाला से होगा। अब अपन करण कारक पे आते हैं। करण कारक में है ना, राम ने रावण को तीर से मारा,
किससे मारा? एरो से, तीर से मारा। तो यहाँ पे जो से है ना, ये करण कारक हुआ, तीर से मारा, ये करण। संप्रदान, 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 ये भी एक संज्ञा पद या सर्वनाम पद वाला ही होता है। ठीक है। राम ने रावण को सीता के लिए मारा। एक ही रामायण से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। राम ने रावण को सीता के लिए मारा। तो ये जो सीता के लिए है ना, ये हो गया संप्रदान, हो गया किसके लिए? के लिए। संप्रदान पद है, इसमें सीता है, संप्रदान का जो पद है, और के लिए है परसर्ग, है ना। कल क्वेश्चन में ये बताना कि संप्रदान में के लिए है कि सीता, सीता है संप्रदान। आगे और दूसरे कारक देखते हैं, अपादान कारक। अपादान का कारक ये भी संज्ञा सर्वनाम पद होता है ना, किंतु आगे चलकर वह उससे अलग हो जाता है, टूटना, अलग हो जाना, वहां पे आपका अपादान लगेगा। जैसे, और इसको अच्छा सा समझने का तरीका है कि अंगूठी का गिरना, अंगूठी का गिरना, है ना। पेड़ से अंगूठी गिरी, ये वाक्य लिख ले लो आप। पेड़ से अंगूठी गिरी, है ना। पेड़ से अंगूठी गिरी, तो अंगूठी का जो गिरना हुआ वो अपादान कारक हुआ। पेड़ से पत्ता गिरता है, कुछ भी गिरता है, इसमें आपको ढूंढने के लिए खाली से ढूंढ लो, अगर पेड़ से पत्ता गिरता है, कभी कभी नी भी होता है, ये परसगर नी होता है ना। अब अपन संबोधन वाले देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, का, की, के, रा, री, रे, ऐसे होता है ना। जहाँ ये लगा, मेरे पेन का ढक्कन, पेन का ढक्कन, ठीक है, वो, ये सब चीज़ें संबोधन कारक में होती है। अब एक चीज़ वो है कि एक क्रम, मतलब अगर जो वाक्य संरचना जो होती है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाला जो फंडा होता है ना, उसमें इनका एक क्रम होता है, उसी क्रम में ये होते हैं। तो क्रम में एक नंबर लिख लो, 8, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये 8 कारक, ये 8 का ऑर्डर। 8 वाला कौन, पहला 8वां कौन सा था अपना? संबोधन था। और अगर ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, संबोधन अगर हो तो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फिर एक से आ जाओ। संबोधन के बाद क्या था? कर्ता, कर्ता के बाद अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण के बाद संबंध, संबंध के बाद अपादान, अपादान के बाद संप्रदान, संप्रदान के बाद करण, और फिर एंड में कर्म। ये ऑर्डर है इसका। मतलब जो भी परसर्ग, परसर्ग या जो भी जो अपने कारक, कारक जो शब्द होते हैं, उनका ऑर्डर ये रहता है, और इसको याद करने का ये सिंपल सा नंबर वाला तरीका। ओके, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कारक व्यवस्था। कारक व्यवस्था देखो आई तो है संस्कृत से, एक चीज़ इसको और देख लेते, समझने की बात है खाली सी, ये आई है संस्कृत से, संस्कृत भाषा से आई है। पर संस्कृत कठिन होती है, हिंदी तो धीरे धीरे उसमें है ना बदला हुआ है, और सरल होने के लिए सरल हुई है। अपभ्रंश और जो भी इसका तरीका रहता है ना, पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट और इन सब के थ्रू, तो कहीं ना कहीं इसमें कारक व्यवस्था भी आई है, और परसर्ग विभक्ति बन गए, विभक्ति से आ गए परसर्ग पे आ गए अपन। तो ये एक आम इंसान के लिए यूज़ करने के लिए हो गई। फिर भी इसमें है ना वैज्ञानिकता को बनाए रखते हुए भाषाई सरलीकरण की वो भी उपलब्धि भी मिली, मतलब वैज्ञानिक साइंटिफिक चीज़ भी है ये, है ना, प्लस सिंपल भी है। ये हिंदी की विशेषता हो गई। ठीक है, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विकार से उत्पन्न होने वाले तत्व। क्या है भाई?